हम कोई और बोलना चाहता है? जल्दी जल्दी, समय कम है हमारे पास, कोई जल्दी बोलना चाहता है? जल्दी, किसी के पास अभी भी समय है? फिलिप भैया, फिलिप, हाँ। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड सबको। जब परमेश्वर की प्रेम के बारे में जब हम या फिर याद करते तो मेनली उसका सेक्रीफाइस ही हमको याद आता है, जिसने हमको बदला है। या फिर परमेश्वर का सेक्रीफाइस का उद्देश्य यही था कि हमारा जो जीवन था, पाप का जीवन जो था, उसको उससे हमको नया जीवन देने के लिए। तो सच में ये परमेश्वर ने किया, उसने हमें नया जीवन दिया अपने प्रेम के थ्रू। और जो हमारे ये नया जीवन है, मेन इसका जो उद्देश्य यही है कि हम भी यीशु मसीह के जीवन जीवन जैसे बिताए। तो फिर मेनली जब यीशु मसीह का हम जीवन बिता रहे तो हमारा पहला कैरेक्टर जो यीशु का था, उसने प्रेम किया हमको। तो हमको भी एक जिम्मेवारी ये होता है कि हमको भी किसी को प्रेम करना है। तो मेनली यही है कि इसलिए मैं प्रेम करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि उसने मुझे पहले प्रेम किया। मेन कारण ये है परमेश्वर से प्रेम करने का कि उसने मुझे प्रेम किया। और प्रेम को उसने इसलिए दर्शाया कि उसने अपने जीवन दे दिया। तो इसलिए मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। धन्यवाद भैया। अभी हमने इतने लोगों से सुना कि कैसे, क्यों वो परमेश्वर को प्रेम करते हैं और कैसे प्रभु ने उनके लिए काम किया है। तो मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनने गवाही दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये बताया और हमारे साथ शेयर किया, ताकि हम और अच्छे से जो लोग हैं हम सब प्रभु को अच्छे से जान सके। और मैं सूजी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमको एक अच्छा गेम खिलाया। आज हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट उसने कवर किया। शायद नेक्स्ट मीटिंग में मैथ्स भी कवर करेगी, जीके भी करेगी, ऐसा विश्वास है मुझे। तो हमको वो देखने के लिए अब नेक्स्ट मीटिंग में इसलिए आप सबको आना पड़ेगा कि पता नहीं वो क्या गेम लेकर आएगी। पर अभी समय है कि हम वचन से सुनेंगे और आराधना करेंगे। और आप सबको जैसा पता ही होगा कि इस सर्विस में, इस मीटिंग में हमारे साथ दयानिधि राव भैया जुड़े हैं, जो कि हम लोगों के लिए अननोन नहीं है। एफएफसीआई फैमिली में काफी टाइम से वो हमारे सदस्य जैसे हैं। वो उदयपुर में भी आ चुके हैं, उदयपुर के चर्च, राजस्थान पेंटिकॉस्टल चर्च में आके उन्हें आराधना अगुवाई की है। और नवापुर में भी आके उन्होंने नवापुर में भी आके उन्होंने अगुवाई की है, वर्शिप लीड किया है। और आज हम बहुत खुश है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं अपने, ताकि वो हमको अगुवाई करेंगे। तो मैं एक दयानिधि राव भैया का वेलकम करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब तालियों के साथ भैया का स्वागत करें कि अभी वो समय आगे का लेंगे। तो हम सब अपने घरों पे ताली बजा के भैया का स्वागत करें। Amen. 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 Am I audible? Can you hear me? आप मुझे सुन पा रहे हैं? Okay, wonderful, wonderful. मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैं एक बार फिर से आप सबसे जुड़ पाऊँ, and thank you for that, for the warm invitation and the welcome. आइए मिलके हम परमेश्वर की स्तुति करें। You know, all of you know that song, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। Let's sing and worship God with this. Amen. अगर आपके पास लिरिक्स हो तो कृपया अपने मोबाइल्स पे लिरिक्स को ले लीजिए। गिन गिन के स्तुति करूं, उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। You know, the book of Deuteronomy chapter 33 and verse 27, you know, व्यवस्था विवरण उसका 33 और 27 ऐसा कहता है, आनंदित परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रु को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। You know, the eternal God is our refuge. So let's just worship God and just sing this song. गिन गिन के स्तुति करो। आइए मिलके गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अगर अपना ऑडियोस को म्यूट करें, just audio, mute your audios and just worship with me. ये बाहों में लिए हुए, your voice and
sing it now. स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए. Hallelujah. Wonderful to have परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर जिनकी बाहें हमें और आपको संभालने के लिए, हमें और आपको अपने बाहों में लेने के लिए परमेश्वर की बाहें हमेशा खुली रहती हैं. Let's worship Him. तेरे शत्रु का निशाना, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल. तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल. आंखों की पुतली जैसे दिल रखेगा तुझे हर पल. आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल. आइए उसकी स्तुति करें. बेशुमार तेरे दानों के लिए तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए. Oh, we thank you, Lord. आइए परमेश्वर की बाहों के लिए हम उन्हें धन्यवाद देंगे प्रभु जी. इस भयभीत संसार में, इस भयंकर पृथ्वी में प्रभु, हर चीज जो इतना भयंकर आज हमें दिखता है, उस समय तेरे पवित्र बाहें हमारे लिए खुली हुई है. हालेलुया. संसार में सबसे सुरक्षित स्थान हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के बाहें हैं. उन बाहों के लिए हम धन्यवाद देंगे. Now let's sing this. आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर. आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर. कौन तेरा के बनहारा है भरोसा तेरा किधर. कौन है तेरा के बनहारा है भरोसा तेरा किधर. स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए तूने अब तक संभाला. अपनी बाहों में लिए हुए. तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए. I love this. ये अगला अंतरा बहुत प्यारा अंतरा है. हालेलुया. बड़े विश्वास के साथ और धन्यवाद के साथ हम उसके परमेश्वर के लिए गाएंगे. Let's lift your voice. हर एक व्यक्ति अपनी आवाज को उठा कर गाएंगे. यहाँ पर हम किसी को सुनने के लिए नहीं आए, जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए. He alone is worthy to be praised. Let's sing it now. आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर. आए जो तुझको मिटाने
रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। Wonderful God, करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, वो तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आखिरी बार मिलके, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उनके बाहों के लिए। We're going to thank God। प्रभु जी तेरे बाहों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये भयभीत संसार में खुदावन जब हम चारों ओर भय को देखते हैं, निराशा को देखते हैं प्रभु जी, and we see disappointments all around us, oh God, we thank you for your arms। तेरे सामर्थी पवित्र बाहों के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो तू हमारे लिए खोले रखता है ताकि हम उन बाहों में दौड़ कर जा पाए। We thank you Lord Jesus for that name, जो सारे नामों से ऊंचा नाम है। हालेलुया। आप ऐसे लोग, कितने लोग खुश हैं कि इस संसार में there's this name right now that is dominating, इतनी dominate कर रही है, ऐसा है ना, सबके नाम में मीडिया में, न्यूज में, फेसबुक पर, सब जगह कोरोना कोरोना कोरोना। बट वी हैव बीन गिवन अ नेम। हमें परमेश्वर ने एक नाम दिया है जो सारे नामों से ऊंचा नाम है। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में कहिए हालेलुया। आइए उस नाम की हम स्तुति करेंगे। वी जस्ट वांट टू वर्शिप गॉड। सारे नामों से ऊंचा नाम है। This is Rohan here, और रोहन हमें इस गीत में सहायता करेंगे। सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम। If you're ready, आइए मिलके गाएंगे। Here we go। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है ये नाम। आइए उस नाम की हम स्तुति करें मिलके। सबसे ऊंचा है यीशु नाम, हर पहाड़ों से आसमानों से सारे नामों से, हालेलुया। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। एक बार फिर से, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हालेलुया। पहाड़ों से आसमान से आसमानों से सारे नाम, one more time, oh one more time, और पहाड़ों से आसमान
यीशु यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम आसमानों से पहाड़ों से हर पहाड़ों से सारे नामों से यीशु यीशु तेरा नाम यीशु यीशु तेरा नाम यीशु 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 नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय हर पहाड़ों से हर पहाड़ों से wonderful God आसमानों से wonderful सारे नामों से यीशु यीशु तेरा नाम 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 यीशु तेरा नाम। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर कि तेरा नाम हर पहाड़ से संसार के ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों से ऊंचा है तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है तेरा नाम स्वर्ग में प्रभु जी पृथ्वी में सारे नामों से ऊंचा है तेरा नाम खुदावन हम तुझे धन्यवाद करते हैं लॉर्ड वी जस्ट वर्शिप यू एंड अडोर यू फॉर हु यू आर none can compare to your righteousness प्रभु जी तेरे धार्मिकता का कौन प्रभु जी तुलना कर सकता है तेरी अपार प्रेम के साथ खुदावन कौन तुलना कर सकता है Who can compare to your goodness, your righteousness, प्रभु जी आपके जैसा कोई नहीं None like you, Lord. We worship you tonight. प्रभु जी हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं धन्यवाद देते हैं खुदा धन्यवाद के साथ हम प्रभु जी तेरा स्तुति गाएंगे We want to worship you, God, for you are worthy to be praised. Hallelujah. मैं इतनी देर आप सबका I was listening to your testimonies, आपकी गवाहियों को मैं सुन रहा था मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं प्रैक्टिकली एवरी गवाही में मैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में सुन रहा था हालेलुया इट्स अ वंडरफुल थिंग टू गिव गॉड थैंक्स उसके अपार प्रेम के लिए हमारे परमेश्वर के प्रेम के जैसा nobody loves you and me like Jesus does amen आइए उस प्रेम के लिए हम उसे धन्यवाद देंगे we're going to say प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं तुझे Lord we just want to worship you for you are worthy to be praised
धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा पुकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद क्योंकि से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे क्योंकि से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं दिल की गहराई से मिलके गाएंगे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति Oh, I love this now. Worship Him. तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा Sing it now. सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो I love this. तू है जिंदा खुदा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो
प्रभु ऐसा दो वरदान। Lift your voices, मिलके गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। आइए अपने हाथों को उठा के गाएंगे। कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। For the last time, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। One more time, कोटि कोटि स्तुति Wonderful God, we thank you, Lord Jesus. Dhanyavad Parmeshwar. You might want to keep playing something soft, you know. Hallelujah. Hallelujah. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए that we were able to worship God. मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बाबू भैया जी, and I cannot see him on the screen. He's somewhere there. But I thank Pastor Paul for this wonderful opportunity and to be connecting with you after a long time. Pastor Paul, आप हमेशा एक you've been a good brother to me, and I really cherish this, and I hope and pray that we will be friends for all our lives, whether we keep those promises or not, but we will be friends. मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की मौका है कि मैं परमेश्वर के वचन आज आपके साथ कुछ बांट पाऊं। And I was thinking जब Pastor Paul ने कहा कि दया आप ना परमेश्वर के वचन को बांटो और थोड़ी आराधना करो, मिलके हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। मैं सोच रहा था प्रभु जी what is it that we मैं क्या आपके वचन से क्या शेयर करूं, और प्रार्थना में था परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। To begin with, I would want to say कि अभी जिस लॉकडाउन परिस्थिति में हम हैं, and I've been dealing with a lot of young people, बहुत ऐसे जवान भाई बहन हैं जिनके साथ मैं डील कर रहा हूँ, जिनकी कॉल्स आते हैं मेरे पास। और आज दोपहर को मैं एक भाई के साथ बात कर रहा था, वो काफी he's a young boy, लेकिन जिस प्रकार से ये लॉकडाउन और ये परिस्थिति के कारण वो इतना भयभीत हो चुका है, इतना डर गया है। So, and I think the Lord led me to this right Bible passage, and I want to share with you. Just bear with me for the next 10-15 minutes. परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। ये लॉकडाउन के समय और इस खासकर इस परिस्थिति के समय अगर हम देखें, तो एक तो ये लॉकडाउन की क्या फ्यूचर है, इसकी भविष्य क्या है, हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। We are on the crossroads of life. हम एक ऐसे डगर पे खड़े हैं जहां हमें पता नहीं हमें कहां जाना है, क्या होने वाली है नेक्स्ट। I don't know, you don't know. संसार के विशेषज्ञों के पास में हर प्रकार के विशेषज्ञ, वेदर वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हो या वो इकोनॉमिस्ट हो, हर प्रकार के विशेषज्ञ, किसी के पास भी कम से कम इस समय में तो कोई भी उत्तर नहीं है। Nobody has an answer what is happening and where this will lead us to. So जब हम मीडिया को टेलीविजन देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, या फिर रेडियो सुनते हैं, या अगर फेसबुक खोले, व्हाट्सएप खोले, और ज्यादातर हम एक ही चीज देखते हैं, the talk is all about this virus. एक वायरस has become the talk of the town, has become the talk of the universe. And I thought, Lord, इस समय अपन क्या बोलूं प्रभु जी? और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपकी कलीसिया को बहुत अच्छे पासवान दी हैं, बहुत अच्छे प्रभु के दास आपके साथ बहुत कुछ शेयर किए होंगे। But I was wondering God what, and God said speak about the antivirus. काफी दिनों से हम वायरस सुने आ रहे हैं, और आज तो हम लोग एंटीवायरस, परमेश्वर एक वचन ऐसे दिए है which acts as an antivirus to the virus. Hallelujah. But मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, looking at all of this, ये जो संसार के ऊपर इतनी भयंकर परिस्थितियां, जैसे इबोला, इसके पहले कोरोना वायरस के पहले इबोला था, अब ये इबोला
ये जो ये बोला, शायद उसके दादाजी थे, कौन बोला, उसके परदादा थे, किसने बोला, उसके नानी जी थी, ये बोला, वो बोला, कौन बोला, कैसे बोला, क्या बोला, नहीं बोला, ई बोला पहुंच गया। अब उसके बाद में अभी ये आ गया कोरोना। अभी कई लोग तो कोरोना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सम पीपल प्रेइंग फॉर कोरोना, और कोरोना को उन्होंने प्रभु जी इस कोरोना के लिए धन्यवाद देते। मैंने बोला प्रभु कोरोना किधर भेजे, कोरोना है ना इधर तो संसार में। सो पीपल आर प्रेइंग फॉर कोरोना। कोरोना ये इस बहुत प्रकार का नाम हो गया, कोरोना, कोरोना, बंगाल में ये कोरोना, वो कोरोना, कुछ भी कोरोना। सो इट्स बीन टू मच ऑफ द वायरस। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। नाउ वी विल लुक एट द एंटीवायरस। You know, मैं हमारे घर में we stopped looking at media, we stopped looking at news, we stopped reading all of that. I said, let's get into the antivirus, because अगर हमारे साथ एंटीवायरस है, वायरस क्या, उसका नानी और दादा किसी के भी दम नहीं होगा हमारे आसपास आए। So the first thing to begin with, हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, I mean his promises, उनके वादाओं में जाएंगे। We look at God's promises in God's word. So इस परमेश्वर की एक वादा, द बाइबल इज फुल ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस। भरपूर परमेश्वर के वादाओं में ही हम जीते हैं। अगर आप मसीह हैं तो हम और आप, वी ओनली लिव बाय द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड इन दिस बुक। हैड इट नॉट बीन फॉर दिस बुक, अगर ये किताब हमारे और आपके जीवन में नहीं रहती तो हम बिल्कुल असहाय और दिशाहीन रहते। बट वी थैंक गॉड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। और परमेश्वर के वचन में there's this beautiful promise that I want to talk to you tonight about. ये सुंदर वादा परमेश्वर का है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपका ध्यान एक बार फिर से उस पर लेकर जाना चाहता हूं। Looking at, but before we get there, कुछ और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। You know, Numbers chapter 23 verse 19, गिनती उसका 23 और 19 को अगर देखेंगे, you know, Numbers chapter 23 and verse 19, गिनती उसका 23 और 19। पहले तो मैं हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी में पढ़ूंगा, उसके बाद हम अंग्रेजी में जाएंगे। गिनती 23:19, what does the word of God say? ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। Oh, I love this. ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। You know? So let's read Numbers 23:19 in English, please. God is not human that he should lie, and not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? And does he promise and not fulfill? So परमेश्वर के वचन से हम यहां ये सीखते हैं कि गिनती 23 और 19 कि परमेश्वर जब कुछ वादा करते हैं तो उसे वो पूरा करते हैं। प्लीज कीप दैट इन माइंड, ओके। हम इसी को अपने फाउंडेशन या नींव बनाकर हम आगे बढ़ने वाले हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन ऑफ व्हाट वी गोइंग टू लर्न फ्रॉम गॉड्स वर्ड टुनाइट। सो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। यू नो, परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, और ना ही वो अपने इरादा को बदलते हैं, और ना ही वो जो वादा करते हैं उसे पूरा करने से वो ऐसे बात नहीं कि वो उसे पूरा नहीं करते, ऐसा नहीं है। अगर उसने कुछ कहा है तो वो उसे करेंगे ही। यू नो, गॉड विल फुलफिल व्हाट ही सेज। दैट इज आवर बेस टुनाइट। क्योंकि हम इब्रानियों को 13 और 18 में देखेंगे। आई विल स्क्रिबल डाउन दैट इन इंग्लिश एंड हिंदी हियर। Hebrews chapter 13 and verse 8. It says, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग तक एक सा है। You know, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. That makes your base stronger. हमारे नींव को ये और भी तगड़ा बनाती है। परमेश्वर अपने वादा को नहीं बदलते, परमेश्वर जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, और परमेश्वर कभी बदलते नहीं है। He never changes. कल जो थे वो आज भी है, और आने वाला कल में भी वही रहेंगे। यानी इबोला के समय में भी वही परमेश्वर थे, कोरोना के समय में भी यही रहेंगे, और कोरोना के नानी परदादा जो भी आ जाए आगे, उस समय में भी God is going to be the same God. Amen. He never changes. He never changes. And now let me make your base even stronger. आपके नींव को मैं और भी तगड़ा बनाने वाला। मलाकी का 3 और 6 को देखेंगे। The book of Malachi verse 3 and 6 says, "For I am the Lord that changeth not." मैं यहोवा बदलता नहीं। मलाकी का 3:6 कहता। तो now our base is really strong, क्योंकि हम ये जानते हैं, नंबर 1, कि परमेश्वर जो वादा करते हैं उसे वो पूरा करते हैं, उसे अधूरा नहीं छोड़ते। वो झूठ नहीं बोलते। He never lies. What he says he fulfills. Every promise, what he says
he does and he completes it and he fulfills it. Amen. And he's not a God who changes his word. वो परमेश्वर कभी भी नहीं बदलते हैं. वो आज कल और आने वाले कल तक भी एक ही रहेंगे. He's the same. मलाकी का 3:6 कहता है, he's an unchanging God. Now, before we get into, now we will get into his word. लेकिन उससे पहले मत्ती का 24 और उसका 35 को हम देखते हैं. Matthew chapter 24 and verse 35. What does the word of God says? Word of God says, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. यानी मत्ती का 24-35 ऐसा कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी. ओ, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी. Hallelujah. So God will never change. Okay, that's for sure. परमेश्वर कभी नहीं बदलेंगे. The only change that's constant, that God never ever changes. You know, हम लोग English में we used to sing that hymn, all may change but Jesus never. Glory to his name. ये बहुत ही पुराना एक hymn है. So God never changes. What he says he completes. What he says, उनका जो वादा है आपके और मेरे जीवन में उसे वो पूरा करते हैं. जवानों, I want to thank you कि आपने आज समय लिया है और इस जीवित परमेश्वर के वचन में जुड़ने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए आपने समय लिया है. सच में आप आशीषित और धन्य हैं. तो आइए मैं आपको परमेश्वर के उस एक वादा में, the Bible is full of God's promises. बाइबल परमेश्वर के वादाओं से भरा हुआ है. लेकिन उसमें से एक वादा मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो मेरे लिए इस भयंकर परिस्थिति में सचमुच एक बहुत ही मुझे बहुत सांत्वना और ताकत और शांति मिली है. And that is what I want to share with you. Let's look at Philippians chapter 1 and verse 6. फिलिपियों का पहला अध्याय उसका 6 आयत को हम पढ़ेंगे. Philippians chapter 1 and verse 6. परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है. Now this is a wonderful word. I just love it. फिलिपियों का 1 और उसका 6. और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेंगे. एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुने फिर से. Follow me with God's word. Here it is. और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेंगे. कीप इन माइंड, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने तुम में वो सुंदर काम आरंभ किया है उसे मसीह यीशु के आने तक वो उसे कंप्लीट यानी पूरा करेंगे. नाउ याद रखें, हमने देखा है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते. परमेश्वर के जो वादा है उसे वो पूरा करते हैं. एंड दैट वाज द बेस. और परमेश्वर कभी अपने किए हुए वादाओं से मुकरते नहीं है और उससे वो कभी बदल नहीं जाते, अपना मूड नहीं चेंज करते. सो व्हाट गॉड सेज हैज टू हैपन. चाहे आपको पसंद हो या ना हो, या संसार की कोई भी परिस्थिति उसका सामना कर सके, फर्क नहीं पड़ती. बट व्हाट गॉड सेज will happen. क्योंकि अभी हमने देखा मत्ती का 24 और 35 में heaven and earth will pass away. धरती और पृथ्वी जो है वो टल जाएगी. If you look at 25 and 35 it says आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी न टलेगी. हालेलुया. कभी भी परमेश्वर की कही हुई बातें नहीं टलेंगी. मेरे जवान भाई और बहनों याद रखें, at this particular lockdown में आप हो सकते हैं अपने घरों में बंद हैं और जिस तरीके से हम देखते हैं चारों तरफ there's this one word corona is all around news में, मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, and I don't know wherever you turn, जहां कहीं भी आप घूमेंगे तो आपको केवल ये वायरस का ही नाम दिखता है. But tonight I want to encourage you that virus can have a name. लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे एक ऐसा नाम दिया है जो सारे वायरस जो आए हैं और आने वाले हैं सारे वायरसों से बढ़कर एक नाम, ऐसा नाम परमेश्वर ने हमें दिया है और वो है यीशु नाम. हालेलुया. So we don't fear. And I was talking to this ये जवान भाई से आज मैं बात कर रहा था. ये जो भाई है ये मसीह है, वचन को अच्छे से जानता है, पढ़ता है, सब कुछ है, लेकिन बहुत भयभीत है. He's very very sick. बहुत डरा हुआ है. He's scared. And I spoke to him. I said, तू क्यों डरा हुआ है? And जब केवल उससे नहीं, there are a lot of other young people, बहुत ऐसे लोगों से फोन्स आते हैं जब मैं बात करता हूँ. Here's what it is, my friends.
We as Christians, मसीह होने के नाते, let me tell you young people, listen to me very carefully. मसीह होने के नाते, our greatest fear is not coronavirus. The greatest enemy for a child of God today is not the virus, it's the word fear. हम और आप मसीह होने के नाते वायरस हमें छू नहीं सकता। क्यों? कि हमारा एक एड्रेस है, वो एड्रेस ये है, हर मसीह का एक एड्रेस है अभी। It is भजन संगीता का 91/1 Psalm. What is your address? My address is Psalm 91/1. I stay under the shadow of the Almighty God. Therefore, ये वायरस हमें छू नहीं सकती। लेकिन मसीहों के जीवन में ये एक ऐसा काम कर रहा है जो वायरस तो हमें छू नहीं सकती, हमें वो हानि नहीं पहुंचा सकती, लेकिन शैतान या हमारे विरोधी जो हैं, वो आपके और मेरे विरुद्ध में, खिलाफ में भय का इस्तेमाल करता है। मेरे भाई, जवान भाई और बहनों, इस बात को बड़े ध्यान से सुने। हो सकता है आप में से कई लोग यहाँ आराधना कर रहे हैं, हालेलुया कह रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक संकोच या एक संदेह या एक भय कहीं ना कहीं अंदर हो सकता है। एंड आई बिलीव द लॉर्ड लेट मी फॉर दिस वर्ड फॉर सम पर्पस। किसी के जीवन में तो ये वचन आज काम करना ही है, मुझे मालूम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो बात आपको डरा रही है कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है। मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई यहां तक लेकर आया, आगे क्या होने वाली है। मैंने अपने फ्यूचर के लिए ये सोच रखा है कि क्या होने वाला है। मैंने अपने जीवन में ये करने वाला था, या मेरे जीवन में ये वर्क इतनी तक आ चुकी है। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, आई डोंट दीज आर द काइंड ऑफ फियर्स। हो सकता है ऐसे भय आपको सताए रहेंगे कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला, आगे क्या होने वाली, मुझे नहीं मालूम है। Maybe you are fearful, maybe you are disheartened. हो सकता है आप ना अपने हृदय में आप कहीं टूट चुके होंगे, या आप कहीं ना कहीं भयभीत होंगे। Because uncertainty, अनिश्चितता और fear और भय जो है इस समय हमें और आपको सताती है। So God's word says, being confident, कि जिसने मुझे भरोसा है, पौलुस फिलिपियों से कहता है मुझे भरोसा है, और परमेश्वर के दास होने के नाते मुझे आप सब कर ऊपर भरोसा है कि जिस सुंदर काम को परमेश्वर ने आरंभ किया है आपके जीवन में, मसीह यीशु आने तक उसे वो कंप्लीट करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो आमीन कहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो प्रभु यीशु मसीह आने तक इस काम को वो आपके जीवन में कंप्लीट करेंगे माय फ्रेंड्स। हो सकता है परमेश्वर कईयों के जीवन में काम इतना तक आगे बढ़ा चुके हैं कि he was almost on the completion। परमेश्वर आपके जीवन में उस काम को कंप्लीट करने ही वाले थे। हो सकता है कईयों के जीवन में उसने बिल्कुल अभी ही सुंदर काम को आरंभ किया हो सकता है कईयों के जीवन में वो ऑलमोस्ट उस काम को कंप्लीट करने वाले थे, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, और उस समय जो है हम इस परिस्थिति को अपने चारों ओर देखते हैं। We look at this pandemic all around us। इस महामारी को हम अपने चारों ओर देखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि मेरे बच्चे, मेरे संतान, जो काम मैंने तेरे जीवन में आरंभ किया है, मैं उस काम को कंप्लीट करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कभी नहीं बदलता, और ना ही मैं अपने प्लान्स को बदलने वाला परमेश्वर। मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। I am who I am. He is the great I am God, and we serve the great I am। वो परमेश्वर आपसे कहता है कि जो काम मैंने तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है उसे मैं खत्म करूंगा। Be confident। मैं चाहता हूं कि आप इस बात के ऊपर में कॉन्फिडेंस रखें, भरोसा रखें। You have that confidence। God wants to bless you। जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में आरंभ किया उसे वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। He is a faithful God। वो विश्वास योग्य है। Psalm 100 and verse 5 says, His faithfulness continues through all generations। परमेश्वर, और हिंदी में I don't know why it doesn't count the word faithful, लेकिन हिंदी में भजन संगीता उसका 105 आयत में ऐसा कहता है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। I want you to know that God is in control, my friend। God is in control। Let me tell you, God has given you a promise। परमेश्वर ने आपके साथ एक वादा किया है।
वो वादा आज हम पढ़ते हैं कि जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरू किया है, उस काम को वो यीशु मसीह के आने तक वो उससे खत्म करेंगे और वो काम वो कंप्लीट करेंगे, चाहे जैसे भी पैंडेमिक आ जाए, कुछ भी परिस्थिति हो जाए, इट डजंट मैटर। What God says, He will complete in your life. मेरे जवान भाई बहनों, I want you to be encouraged. मैं चाहता हूं कि आप एक नई ताकत, एक नई उमंग आपके अंदर आए कि you are going to say, God, what you started in my life, God will complete it. That's true. Somebody says God is in control. Absolutely. परमेश्वर is on the throne. As long as मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरा राजा स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, मुझे कोई घटना नहीं। Hallelujah. As long as my king is on the throne, I care for nothing else because my God is in control. Hallelujah. याद रखें, वो परमेश्वर, वो जिन्होंने आपको वादा किया है, आपसे वादा किया, वो करेंगे. Right? It's a beautiful thing. He says, remember God's promise, my friend. परमेश्वर का वादा याद रखें. परमेश्वर का आनंद जो उनके वादाओं में है, जो आनंद परमेश्वर के वादाओं से हमें मिलता है ना, you receive such joy from the promises of God. उस आनंद को कभी भी आपके मौजूद हालात आपसे न चुरा ले. आपके मौजूद में जो हालात, जो परेशानियां हैं, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के वादाओं में जो आनंद है, उन आनंदों को कभी आपके मौजूद हालात आपसे न चुरा ले. Don't let ever your present situation rob the joy that you get out of God's promises. God bless you. याद रखें, God is in control. परमेश्वर का आपके पास एक वादा है. उसने कहा है कि और इस बात पर तू भरोसा रखना कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, वही मसीह यीशु के आने तक उस काम को पूरा करेंगे. Are you encouraged tonight? सच में मैं जब इस वचन को देखा हूं, तो मैं कह रहा हूं, प्रभु जी मेरे चारों ओर कुछ भी क्यों ना घटे. Lord, I don't understand what goes on and Lord, there's nothing I can do. मैं क्या करूं? लेकिन मैं एक चीज तो कर सकता हूं. तेरे वचन में जितने वादाएं मेरे लिए हैं खुदावन, मैं हर वादा पर विश्वास रखूंगा और उस वादा पर विश्वास रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा. Every single promise in this word of God, I will put my hope and my trust in. And oh God, I'm going to walk ahead in life, holding on to your promises in my life. मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचनों में बने रहें, उनके वादाओं में बने रहें. And God is in control. Amen. Amen. Aren't you glad कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो सुंदर काम परमेश्वर ने आपके जीवन में आरंभ किया है, उसे वो कंप्लीट करेंगे. Amen. I am so excited कि our God is the Alpha and the Omega. हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है. वही शुरुआत और वही अंत है. जो वो शुरू करते हैं, उसे वो अंत भी करेंगे. Hallelujah. आइए इस छोटे से आराधना के गीत को गाते हुए हम अपने इस समय को अंत करेंगे. अगर आपके पास ऑडियोज है, kindly mute your audios so that we don't have an issue here, and we're going to sing this song. Amen. Thank you, Lord Jesus. आइए अपनी आंखों को बंद करें अगर आप जानते हैं इस गीत को मिलकर. Can you hear me? Yes, we are hearing you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Let's sing this beautiful worship song जो कहता है, तेरी जय होवे सदा, सनातन तू है राज करे, है तुझसा कोई नहीं. And how many of you know this song? If you can maybe put up those lyrics up there, and we just want to worship God. Amen. हमारे परमेश्वर के समान कोई भी नहीं है. Amen. Sing it, Rohan. And this is, some of you don't know, this is my elder son Rohan, and Rahul's on the keys. You can't see him, but we're just so excited worshiping God together. You know, let's sing this song. You might want to sing that loud so everybody can hear you. Let's आइए मिलकर, हमारे परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है. Let's take time to worship Him. Amen. Amen. Let's worship Him. तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं. तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू
राज करे, तुझसा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं, घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं। गाएंगे तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जग उदाहरण है तू, सृष्टिकार रचयिता खुदा मेरे तू। परमेश्वर है तू, जग उदाहरण है तू, सृष्टिकार रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू होगा, सारे मंडल आवाज है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। Let's love like our God. महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। महान 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 है, महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। जिसने देखा प्रभु यीशु तेरी ओर, जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा वो, पाएगा शिफा तुझसे वो। यहोवा राफा एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। महान महान तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। है महान महान महान। Tell him, oh God, you're worthy. है तुझसा कोई नहीं। है महान महान महान, तू महान महान महान, तुझसा कोई नहीं। हालेलुया। इतनी देर तक हम संसार की आवाज शायद सुन रहे थे, हम उन टेलीविजन स्क्रीन, उन व्हाट्सएप पे ये वो, एक भयंकर परिस्थिति हमारी ओर हमें शायद देखने को मिलती है। परमेश्वर की इस स्तुति आराधना के समय हमने देखा इस गीत में, जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। हालेलुया। You know,
आइए हम अपने अपने आंखों को यीशु की ओर उठाते, just lift our eyes towards God. Say, Lord Jesus. काफी समय तक हो सकता है प्रभु जी हम संसार की आवाज सुन रहे थे, संसार की ओर हम ताक रहे थे, लेकिन प्रभु आज हम तेरी ओर देखना चाहेंगे, क्योंकि शिफा प्रभु जी हम तुझसे पाते हैं। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे है वो। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। यहोवा राफा एलोहीम है, संग रहने वाला खुदा है तू। यहोवा राफा एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। ओ महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। तू महान महान महान, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। All I need, oh I need every hour. I need you, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Sing that in Hindi. ज़रूर तुझे तेरी हर घड़ी चाहूं तुझे, रक्षा मेरा धार्मिकता भी है ज़रूर मुझे तेरी। आखिरी बार है ज़रूर मुझे तेरी। Worship Him. हर घड़ी चाहूं तुझे, रक्षा मेरा धार्मिकता भी है ज़रूर मुझे तेरी। My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Thank you, God. तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे वादाओं के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा ये वादा कि तू आप हमें न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, संसार के अंत तक तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, इमानुएल परमेश्वर है तू। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर मौका के लिए धन्यवाद। तेरे भाई प्रभु, जितने भाई और बहन आज जुड़े हुए प्रभु जी, इसमें जितने लोग प्रभु जुड़े हैं आज इस प्रार्थना में, हर एक को लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। उनके जीवन को प्रभु जी स्पर्श करिए। जो निराश है उनमें नई ताकत को भरे प्रभु, जो हताश हो चुके हैं प्रभु जी उनमें एक नई उमंग को भरे राजा। प्रभु जी तेरा वचन कहता है, आज तूने हमसे बातें की है, जो काम आपने हमारे जीवनों में शुरू किया है
जो काम को आपने हमारे जीवन में आरंभ किया है प्रभु जी, उस काम को आप प्रभु यीशु मसीह तक उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद इस वादा के लिए। We thank you for your word. We thank you for your presence. धन्यवाद तेरे वचन के लिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु जी तेरे सारे बच्चों के लिए। सब मिलकर हमने तेरे वचन में देखा और आराधना कर पाए साथ में। We thank you. हो सकते कलीसिया के द्वार बंद है प्रभु जी, लेकिन आज तेरे बच्चों के हृदय तेरे वचन के लिए खुला हुआ है। We thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Over to the host, please. God bless you. Thank you so much. हम सब दयानिधि राव भैया के लिए ताली बजा के उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने इतने अच्छे एनकरेजिंग वचन से हमें ये सिखाया कि हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जो परमेश्वर हमारे साथ है। आप लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हैं वापस से। भैया ने हमको सिखाया कि कैसे परमेश्वर जो हमारे साथ है, जो कभी नहीं बदलता है, वो हमारे साथ है, चाहे कोरोना आए या कुछ भी कोई परिस्थिति क्यों ना आए, पर वो जो उसने हमारे जीवन में स्टार्ट किया है उसको वो कंप्लीट जरूर करेगा। तो मैं भैया का एक और बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अद्भुत वचन जो उन्होंने हमारे साथ बांटे, हमारे साथ शेयर किए, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं देखा कि बहुत जगह से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। राजस्थान के अलग अलग जगह से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उड़ीसा से जुड़े हैं, नवापुर से है, सूरत से है, अहमदाबाद, कच्छ, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ से, पंजाब से, यूके से, दुबई से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं उन सभी का फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट और पास्टर पॉल मैथ्यूज के तरफ से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। और आप हम हर हफ्ते फ्राइडे को हम मिलते हैं, हम सब यूथ मीटिंग होती है हर फ्राइडे 5:30 बजे। आप लोग हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। आपको अगर आईडी पासवर्ड चाहिए तो फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट का इंस्टाग्राम पेज है, जब उस पर स्टोरी डालते हैं वहाँ पे आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, आप उसे हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हम एंड में आ चुके हैं। एंड नाउ फॉर एंडिंग प्रेयर आई विल रिक्वेस्ट आंट जो टू प्रे फॉर अस। Me? Yes, you. Okay. Father, we thank you for this extraordinarily good word tonight. We thank you that your heart and your kingdom is for us, Lord God, that Jesus, you love us, you know us, and that you love us so very well. And Lord, we can count on that every moment of every day. Yes, Lord. And we thank you that your love is profound and it can go out to anywhere in any circumstance, Lord. We thank you that the word that brought tonight that says there is no virus that can come against what you have proclaimed over each and every one of us, Lord God. So we declare your righteousness, we declare your goodness, we declare your love over each and every person watching here tonight, Lord, and that you will just come and touch every heart tonight. Yes. In a new and a fresh way. Yes. That we walk away from tonight knowing your love afresh, Amen. that your goodness is never ending over each and every one of us. We thank you for your word. We thank you for your goodness and your love in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. थैंक यू अंजो। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आपने इसे टेक्स्ट चैट बॉक्स में पढ़ा होगा कि अगर आपको आपके आत्मिक विषय में या आपके मन में कोई सा भी कंफ्यूजन है, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स में जो चैट बॉक्स है उसके अंदर हमने 3 नंबर डाले हैं। आप उन पर कॉल कर सकते हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट और कंफ्यूजन है आप उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं एक और बार आप सभी का, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप हर वीक हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि हम सब मिलकर इस लॉकडाउन में प्रभु को और अच्छे से जान सकें। हम भले फिजिकली सब दूर है, बट हम इस प्लेटफॉर्म पे हम स्पिरिचुअली सब एक साथ जुड़ के हम प्रभु को याद कर सकते हैं, हम उसको आराधना कर सकते हैं। और हम मीटिंग खत्म करने से पहले मैं जस्ट पास्टर पॉल मैथ्यूज को बुलाना चाहूंगा कि वो हमको कुछ शब्दों से हमको एनकरेज कर सके। Pastor Dayanidhi Rao, so blessed to see Rohan and Rahul also with you joining in worship, and the word was profound and we receive it in faith. विश्वास से इस वचन को हम स्वीकार करते हैं। बड़ी खुशी है, आप कलकत्ता में हैं, हम अलग अलग जगहों पर हैं,
लेकिन आपको प्रभु ने हमारे लिए वचन दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कितने लोग बोलते हैं हमारे लिए प्रभु ने वचन दिया, हाथ उठाकर दिखाइए, प्रभु को महिमा दीजिए। कोई देखे न देखे, हम प्रभु को महिमा दे रहे हैं। Thank you once again, and may the Lord bless you abundantly, Pastor Kennedy and the church and your family. Much grace upon you. प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर निरंतर बढ़ता रहने पाए। और जितने लोग जुड़े, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। आप लोग एक सवा घंटा हमारे साथ बने रहे। प्रभु बहुत आशीष दे। देश विदेश से आप लोग आए। एंड मैं यही कहता हूँ कि हमारे को कोई सोशल मीडिया में किसी को नंबर दिखाना ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको फायदा हुआ तो आप अन्यों को बुलाइए, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आराधना आप कर सके, आप दूसरों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए, ताकि हम वचन, आराधना, संगति बांट सके। और आपके लिए स्क्रीन पर 2 नंबर आए थे। आप उसमें आपके प्रेयर नीड्स, आपके सिचुएशंस, आलतू फालतू मत बोलना, क्वेश्चंस जो हर यूथ कैंप में आता है वो नहीं, लेकिन जो जेन्युइन आपके नीड्स है, आपको आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए होगा, अन्य बातों के लिए आप लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपसे संपर्क करेंगे, काउंसिल करेंगे। हम चाहते हैं इस लॉकडाउन के अंदर एक नई पीढ़ी खड़ी हो जो परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो रही है और डिस्टर्ब हो रही है, वही नहीं, लेकिन a new generation that is fearless based on what we've heard tonight. So हम एक ऐसी पीढ़ी चाहते हैं जो निडर रहेगी। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, जहां भी आप हैं। सबको praise the Lord. God bless you.